हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। एसएससी जीडी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले काउंट करना है कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 5 इंटू 4 5 4 के पेयर में तोड़ेंगे। पहले 5 के पेयर में देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए बी के पहले क्या है, तो बी के पहले भी है, यहाँ भी बी के पहले भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। क्या होगा यहाँ बी, यहाँ बी के पहले भी है तो यहाँ बी के पहले क्या होगा, भी होगा। ठीक है, तो पहले भी से शुरू होना चाहिए, 1 में नहीं है, 2 में नहीं है। उसके बाद तो जेड एक्स सी भी बी, जेड है तो एक्स होगा, एक्स में होना चाहिए, भी और एक्स होना चाहिए, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। फिर क्या होना चाहिए, तो जेड यहाँ भी एक्स होना चाहिए। अब यहाँ क्या किया, ये सी है तो यहाँ डी दे दिया है, बाय ऑप्शन से देख रहे हैं, ये क्या दे दिया है, डी दे दिया है। उसके बाद क्या हो गया, ई दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेज बाय वरुण सर। क्वेश्चन नंबर है 1। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो पहले काउंट करेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 4। तो 5 का पहले जोड़ा बनाते हैं, तो 1 2 3 4 5। फिर बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये सही है कि गलत है इसका पहचान करते हैं। लास्ट में क्या है, बी है, लास्ट में क्या है, बी है, लास्ट में एम्प्टी है तो अभी पता नहीं है, और लास्ट में बी है, यानी कि जोड़ा सही बैठ रहा है। अब देखते हैं बी के पहले इधर क्या है, भी, यहाँ भी बी के पहले भी है तो यहाँ भी बी के पहले क्या होना चाहिए, भी, यानी भी से ऑप्शन होगा शुरू। उसके बाद तो ये पूरा हो गया जेड एक्स सी भी बी, तो जेड एक्स सी भी बी, जेड एक्स, यहाँ क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, भी, और भी के बाद क्या होता है, बी, और जेड फिर होगा एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं, ये सी है तो ये डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, और ई है तो ये हो जा रहा है एफ। एक एक अंक इसमें बढ़ रहा है, ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भी एक्स डी जेड बी एक्स एफ, भी एक्स डी जेड बी एक्स एफ, यानी ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 है। इसमें क्या हो रहा है, एक अंक प्लस हो रहा है, बीच वाला प्लस हो रहा है, सी डी ई एफ। ये ऑप्शन से भी देखना होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। एक कागज को मोड़ने
और मुड़े हुए कागज को काटने का क्रम नीचे दर्शाया गया है। उस आकृति का चयन कीजिए जो कागज को खोले जाने पर रूप से सबसे अधिक मेल खाती हो। अब ये है, जब ये उल्टा होगा तो ये क्या होगा, ये गोल वाला चित्र के बाद होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन किधर दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसमें ये उल्टा और ये सीधा दे दिया है, ये गलत है। इसमें क्या किया है, सेम दे दिया है, ये भी और ये भी अपोजिट किया नहीं है, तो ये भी गलत है। उसमें क्या किया है, इसमें एक दूसरे का उल्टा नहीं दिया है, सेम ही दे दिया है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, ऐसा फिगर होना चाहिए। इस प्रकार का फिगर होना चाहिए। ठीक है, इसमें इस प्रकार का ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ऊपर है बीच में, इस प्रकार का ये नहीं है, ये नहीं है। 1 तो गलत है, 2 में तो है ही नहीं, 3 में दिख रहा है, 3 में इस प्रकार का बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ऑप्शन 3 हो जाएगा ओनली। 4th में भी है लेकिन ये वाला फिर नहीं है, ओनली ऑप्शन 3 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर है 2। एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को 3, 4, 2, 1, 8, 4 और ब्रेड को 2, 1, 8, 1, 0, 2, 4 लिखा गया है। उसी भाषा में बटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। कर्ड, CURD, कर्ड को क्या लिखा है, तो C का होता है 3, U का होता है 21 स्थान पे होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर होता है, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है। तो उसने क्या किया है, वॉवेल, वॉवेल कितने होते हैं, तो वॉवेल होते हैं 5, A, E, I, O, U। ये वॉवेल में क्या किया है, वो 2 से मल्टीप्लाई किया है, और कॉन्सोनेंट को क्या किया है, कॉन्सोनेंट को सिर्फ सेम कर दिया है, मतलब वही रहने दिया है। जैसे C कॉन्सोनेंट है तो 3 का 3 हो गया, U वॉवेल है तो 21 गुने 2 यानी 42, R कॉन्सोनेंट है तो 18 ही रह गया, और D कॉन्सोनेंट है तो 4 रह गया, तो 3, 42, 18, 4। उसी प्रकार ब्रेड देखते हैं, ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ब्रेड को क्या किया, B है कॉन्सोनेंट तो 2 ही रह जाएगा, R 18 पे होता है क्योंकि है कॉन्सोनेंट, और E होता है 5 पे, तो 5 पे लिखेंगे, A 1 स्थान पे, D 4 स्थान पे, तो B कॉन्सोनेंट है तो 2 रह जाएगा, R 18 कॉन्सोनेंट है तो 18 रह जाएगा, और A क्या है, वॉवेल है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, और D कितने स्थान पे है, 4 स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, और सॉरी ए भूल गए, ए 1 स्थान पे है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, तो 2, 18, 10, 24, 2, 18, 10, 24। ठीक है, तो अब लिखेंगे बटर, बटर को क्या लिखेंगे, BUTTER, बटर को क्या लिखेंगे, तो बटर को लिखेंगे, B होता है 2 स्थान पे, U 21, T20, E5 और R 18, E5 और R 18, 2 है तो 2 रहेगा, U वॉवेल है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी 42, T20 का 20 रहेगा, ये भी 20 रहेगा, और E 5 पे होता है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी हो गया 10 और 18, 242, ये 4 से शुरू है, ये भी 4 से शुरू है, 242, 20, 20, 10, 18 ये मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब क्वेश्चन है कि उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह में है। ठीक है, जैसे 12, 15, 18। ठीक है, 12, 15, 18 को क्या किया है, 12 प्लस 15 कर दिया तो कितना हो गया, सॉरी 12 प्लस क्या कर दिया, 18 कर दिया। तो 12, 18 कितना होता है 30, और 30/2 कितना होता है 15, जो कि आया। यानी ये दोनों को ऐड कर दिया और 2 से भाग कर दिया। इसको भी देख लेते हैं। तो 10 + 6 तो होता है 16, और 16 में 2 से भाग देते हैं तो बीच वाला स्थान 8 आता है क्या, हाँ। इसको भी चेक करते हैं। तो 15 और 25, 15 + 25/2 तो हो गया 15 × 5 = 20, अब 20 × 20 = 40, 40/2 यानी कितना हो गया 20। पहला ऑप्शन ही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, चेक करते हैं। 14 + 14/2 तो 28/2 यानी कि 14 होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है 28 है। इसको भी चेक करते हैं। तो 13 और 17 कितना हो गया 30, 30/2 कितना हो गया 15, जबकि 10 है, ये भी गलत है। इसको भी देखेंगे। 19 × 1 = 20, 20/2 यानी कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ये 18 है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन ओनली ए है सही। ठीक है, स्पष्ट का संबंध खुले से है, जिस प्रकार गोपनीय का संबंध किससे होगा। स्पष्ट मतलब क्या होता है, मतलब खुला, मतलब पूरा स्पष्ट कर देना, मतलब खुला बोलना, यानी कि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे का साइनो है, सिनोनिम्स है। ठीक है, मतलब स्पष्ट का भी अर्थ वही है जो खुले का संबंध है। ठीक है, उसी प्रकार गोपनीय का संबंध किससे होगा, गुप्त रूप रखना, मतलब कि छिपा के रखना। गोपनीय मतलब भी छिपाना होता है, गुप्त रूप मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। स्वच्छ मतलब होता है साफ, ये तो अलग हो गया। मुक्त मतलब होता है आज़ाद कर देना। परोक्ष मतलब सामने, तो सामने तो होना नहीं चाहिए। गुप्त, गोपनीय का क्या हो जाएगा गुप्त। ठीक है, सब जिसको कहते हैं समानार्थी, मतलब समान शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक है, पहला समीकरण है 1664 डिवाइड 4 × 2 + 712 - 316 = 436। डिवाइड और प्लस को चेंज करना है। ठीक है, तो 1664 + 4 × 2 और डिवाइड करना है 712 - 316। जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब आ रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये अंक बड़ा आएगा, बहुत बड़ा अंक नीचे आ जाएगा। जब बड़ा अंक नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई है भी नहीं तो कटेगा नहीं, तो ये फ्रैक्शन में आएगा। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, ये तो गलत है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर समय आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। यानी 1664 - 4 × 2 + 712 और 316। ठीक है, 316 दूनी कितना होता है 632, यहाँ 712 है, यानी कि कट नहीं रहा है। तो ये भी किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा, जो कि ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन 2 भी गलत है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। 1664 यहाँ पे क्या करना है, माइनस और प्लस को चेंज करना है, यानी माइनस को प्लस लिखना है। तो डिवाइड 4
इंटू टू, माइनस को प्लस, यानी कि प्लस को माइनस, सॉरी हाँ प्लस को माइनस, यानी कि -712 प्लस 316। चेक करते हैं, इसको भाग देंगे तो पूरा कट रहा है। 4 चौक 16, 4 इकाई 4, 4 चौक 16 गुने 2 -712 प्लस 316। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 828 -712 प्लस 316। ये प्लस जुड़ जाएगा तो 814 का 4, 1 2 1 3 1 4 और 8 3 11 -712। तो 4 2 हो गया 2, 4 में गया 3, 11 में 7 गया 4, 432 432। ठीक है, आठ क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। इसे 1664 डिवाइड 4 गुने 2 प्लस 712 माइनस 316 बराबर कितना होना चाहिए, 436 होना चाहिए। तो चेंज करना है, डिवाइड को प्लस में करना है, यानी डिवाइड है तो प्लस करेंगे और प्लस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 712 माइनस 316। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा जो अंक है वो नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये पहचान होनी चाहिए, फ्रैक्शन में आ रहा है जबकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। 1664 भाग 4 गुने 2 जोड़ 712 माइनस 316। अब क्या करना है, डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, यानी 1664 माइनस 4 गुने 2 प्लस 712 और डिवाइड 316। जब इसको भाग देंगे तो 316 दूनी 632, यानी कि कट पूरा नहीं रहा है। जब पूरा कटेगा नहीं तो ये क्या आएगा, ये डेसिमल में आएगा। ये पहचान होनी चाहिए, डेसिमल में आएगा, जबकि डेसिमल में तो नहीं है, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन 3 की तरफ। 1664 डिवाइड 4 इंटू 2 प्लस 712 माइनस 316 बराबर 436 होना चाहिए। तो माइनस और प्लस का चेंज करना है, तो 1664 वैसे ही रहेगा, डिवाइड 4 इंटू 2 प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। इसको जब भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 इकाई 4 और 4 छक 24 गुने 2 माइनस 712 प्लस 316। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 832 माइनस 712 प्लस 316। तो ये प्लस और ये प्लस ऐड हो जाएगा, तो 6 2 8, 3 1 4, 8 3 11, 11 से 48 माइनस 712। जब इसको घटाएंगे तो 8 में 2 गया 6, 4 में गया तो 3 और 11 में 7 गया 4, 436 आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरोनिका ने एक लड़की की तस्वीर देखकर कहा, यह है वेरोनिका और यह है तस्वीर, वह मेरे पति, यानी वेरोनिका के पति, वेरोनिका के पति कोई भी होगा, ये पत्नी है ये पति, कहता है वह मेरे पति, पति के भाई। ठीक है, पति के भाई। अब इसको पहले एडिट करते हैं थोड़ा। ठीक है, फिगर यहां बनाते हैं। ठीक है, पति के भाई, तो
पति के भाई यानी कि ये भी प्लस होंगे। पति के भाई की पुत्री, तो भाई की पुत्री यानी कि यहाँ पे होगी पुत्री। पुत्री की माता, तो पुत्री की माता यानी इसका पत्नी होगा, यानी यहाँ माइनस देते हैं। तो वेरोनिका का तस्वीर में दिख रही लड़की से क्या संबंध है? ठीक है, यानी कि ये हो गया भाई की पत्नी या भाई की पत्नी, यानी माता की बहन, ये तो हो नहीं सकती है। पति के भाई की पत्नी, हाँ ये हो सकती है। पिता, पिता का तो कोई चर्चा ही नहीं। माता, माता का है लेकिन क्या माता, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में क्या है? सन्निहित है। ये आकृति दिख रही है क्या? ये यहां से क्या है? ज्यादा निकला हुआ, ये एकदम सीधा है, तो ये हो नहीं सकता है। ये ऑप्शन 2 दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है। सिग्निफिकेंट, सीनफुल, साइन, सिंगिंग, सिंप्लीफाई। एस सभी में है, आई भी सभी में है, उसके बाद क्या है? थर्ड में है जी, एन, जी, एन, एम। तो सबसे क्या होता है? पहले जी होता है, तो सिग्निफिकेंट और साइन। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें एन है, ये भी एन है, फिर आई है और इसमें ई है। ई होता है 5 पे, यानी पहले क्या होगा? 3 होगा ऑप्शन, यानी पहले 3 होगा तब होगा 1। चलो 3 1 क्लियर हो गया। ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। उसके बाद अब देखते हैं 2 4 और 5 को देखते हैं। 2 में क्या है? एफ है। 4 में क्या है? जी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक ऑप्शन छूटा हुआ है क्या? 4 ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या था? 3 था और 1 था। अब क्या करेंगे? 3 और 1 कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं सीनफुल, SIN, SIN और SIM है। M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, तो पहले क्या होगा? 5 होगा। 3 1 5, 3 5 1, 3 2 1, 3 1 2, 3 1 5। पहला ऑप्शन मिल रहा है, आगे मिलाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूटभाषा में डस्ट को 16 लिखा जाता है। DUST, डस्ट को क्या लिखा जाता है? 16। अर्थ को लिखा जाता है 25, EARTH, अर्थ को लिखा जाता है 25। यानी इसमें क्या किया है? 1 2 3 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया है। तो मेन, MAN, मेन, मेन कितना होता है? 3 होता है वर्ड, 1 2 3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, यानी 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? ठीक है, तो 10 - 4 + 13 डिवाइड 15 × 3 इक्वल टू 71। तो क्या करेंगे? प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे। 10 - 4 × 13 डिवाइड 15 + 3। अब क्या करेंगे? जब 13 और 15 को डिवाइड करेंगे, देखिए यही होता है,
जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेगा उसका समय बहुत जाएगा और वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए देखिए ध्यान से, 13 और 15 को जब डिवाइड करेंगे तो ये किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा यानी बटा में आएगा या डेसिमल में आएगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन 2 पर। 10 माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड 15 इंटू 3 इक्वल टू 71। माइनस और डिवाइड को चेंज करना है, तो 10 डिवाइड 4 प्लस 13 माइनस और डिवाइड, तो माइनस को डिवाइड कर दिए और डिवाइड को क्या करेंगे, माइनस 15 इंटू 3। जब 10 को 4 से भाग देंगे तो ये क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। किस में आ रहा है, डेसिमल। डेसिमल को प्लस में करेंगे तब भी डेसिमल आएगा, मल्टीप्लाई सब डेसिमल में ही आएगा, यानी क्या होगा, 2 भी नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं 3 ऑप्शन पे। 10 माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड 15 इंटू 3। डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 10 माइनस 4 प्लस 13 इंटू 15 और डिवाइड 3। तो 10 माइनस 4 हो गया प्लस 13 गुने 15 और ये क्या होगा, बटा 3, तो 3 बचे 15, तो 10 माइनस 4 और प्लस 13 बचे 65, तो 65 और 10 जुटेगा तो हो जाएगा 75, और 75 माइनस 4 क्या होता है, 71 होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार बनना होता है, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो इससे डबल समय लगेगा। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, 17, 24, 38, 59 और 87। तो 17 से 24 कितना बढ़ा, तो 7 बढ़ा। 24 से 38 तो 8 में 4 गया 4 और 3 2 गया 1 यानी 14 बढ़ा। फिर 38 से 59 तो 9 में 8 गया 1, 5 में 3 गया 2 यानी कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। 9 में 7 गया 2, 17 में 9 गया 8, सॉरी हाँ, और 7 में 5 गया 2 यानी कितना बढ़ा, 28 बढ़ा। तो अब कितना बढ़ेगा, तो 7 का टेबल बढ़ रहा है, तो 7 चौक 28, 7 पचे कितना बढ़ेगा, 35। तो 35 और 87 जोड़ेंगे तो 7 5 12 का 2, 8 3 11 1 12 यानी 122। 122 यानी ए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है। जैसे लिखा है 6 2 को 34 लिखा है, 1 5 13, तो इसमें क्या किया है, इसमें किया है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई किया है और 3 को अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया है और -2 कर दिया है। तो 6 2 34 है, तो 6 हो गया पहली संख्या, 2 हो गई दूसरी संख्या, गुने 3 से मल्टीप्लाई करना है और -2 करना है। तो 6 दूनी 12 36, 36 - 2 बराबर 34 जो कि आ रहा है। फिर पहली संख्या लेते हैं 1 × 5 × 3 और -2, तो 5 या 15 -2 बराबर कितना हो गया, 13, ये भी आ रहा है। तो इसको भी वही उसी प्रकार करेंगे, 9 × 1 × 3 और -2, तो 9 × 27, 27 - 2 बराबर 25 यानी कि ऑप्शन ए 25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। माँ का क्या होता है, बच्चा, ठीक है। तो बादल का क्या होगा, ठीक है। तो बादल माँ का बच्चा से संबंध है, तो बादल का किससे होगा, बारिश से होगा, ठीक है।
श्वेता अनु से लंबी है और वाणी देव से छोटी है। तनु वाणी से लंबी है और समर से छोटी है। अनु समर से लंबी है, देव अनु से छोटा है। सभी में सबसे लंबा कौन है? पहला चलते, श्वेता अनु से लंबी है तो लिखेंगे श्वेता अनु से लंबी है, पहला। ठीक है। वाणी देव से छोटी है तो देव यहां हो जाएगा, क्यों देव बड़ा है तो देव और वाणी। तनु वाणी से लंबी और समर से छोटी है, यानी हो जाएगा समर बड़ा है तनु से, और तनु से छोटा कौन है? वाणी। ठीक है। देव अनु से छोटा है, देव अनु से, यानी अनु बड़ा होगा, अनु इज ग्रेटर देन देव। अब बैठाएंगे तो श्वेता अनु से लंबी है तो लिखेंगे श्वेता अनु से लंबी है। अब बैठा रहे हैं। ठीक है। फिर अनु जब है तो क्या लिखा हुआ है? अनु से छोटा कौन है? देव है, यहाँ देव लिखेंगे। और देव से छोटा कौन है? तो वाणी है, तो वाणी लिखेंगे। ठीक है। और यहां देख रहे हैं देव से छोटा कौन है? समर। ठीक है। क्या लिखेंगे? समर। और समर से छोटा कौन है? तनु। और तनु से छोटा कौन है? वाणी। तो सबसे लंबी कौन है? श्वेता, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी ऊपर बताया गया है। नीचे दिए गए कथन के 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए भले हुए समानता ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं। निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों को अनुसरण करता है। सभी पेंसिलें रंग हैं। सभी पेंसिलें रंग हैं, यानी कि पेंसिल अंदर जाएगा। सभी पेंसिल रंग हैं। ठीक है। सभी रंग पेंट है। ऑल कलर आर पेंट, ये हो जाएगा पेंट। कुछ पेंट चित्र है तो सिर्फ पेंट का हिस्सा कटेगा, तो कुछ पेंट क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा, चित्र। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। कुछ पेंसिल चित्र है, कुछ पेंसिल चित्र है। ठीक है। अब पेंसिल का जो भाग है, ठीक है, वह चित्र से क्या मिल रहा है? ये पेंसिल यहां है, ठीक है, और चित्र यहां है। ठीक है। तो कुछ पेंसिल का भाग चित्र है क्या? नहीं है। पेंसिल यहां है अपनी जगह पे, चित्र यहां है, तो 1 क्या होगा? नहीं है। कुछ पेंट रंग हैं, कुछ पेंट रंग है यहाँ, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ कुछ होता है, यहाँ होता है, तो निष्कर्ष 1 नहीं है। निष्कर्ष 2 फॉलो कर रहा है। निष्कर्ष 3, कुछ रंग पेंसिल है, यानी कुछ रंग जो है ये पेंसिल है। हाँ, कुछ भाग जो बाहर से अंदर की तरफ होता है, सही होता है, यानी थर्ड भी होगा। यानी ऑप्शन 2 और 3 फॉलो करता है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लुप्त संख्याओं का चयन कीजिए। ठीक है। जैसे क्या है 2 11 7 32 और क्या है 12 53। ठीक है। इसके आगे क्या होगा वो लिखना है, तो लिखते हैं
2, 11, 7, 32, 12 और 53। ठीक है, तो 2 से 7 कितना बढ़ा? 5। 7 से 12 कितना बढ़ा? 5। 12 से कितने बढ़ेंगे? 5, यानी कितना होगा? 17 यहाँ होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर 11 से 32 कितना बढ़ रहा है? तो 21 बढ़ रहा है। 32 से 53 कितना बढ़ रहा है? 21 बढ़ रहा है। तो यहाँ भी 21 बढ़ेगा, यहाँ भी 21 क्या होगा? प्लस ऐड होगा। लेकिन पूछ तो रहा है यहाँ के प्लेस को, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए गुने बी का अर्थ है ए बी का पति है। और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो जो समीकरण दिया गया उसके हिसाब से चलते हैं। सी डिवाइड बी, तो इसका अर्थ होता है सी बी की बहन है। सी बी की बहन है, बी की बहन है, ये माइनस हो जाएगा। ये क्या है पता नहीं। बी माइनस ई, ए बी की माता है तो बी ई की माता है, बी ई की माता है तो ये भी हो जाएगी माइनस। ई प्लस ए, तो ए बी का भाई है तो ई ए का भाई होगा। ई ए का भाई है यानी ई हो जाएगा प्लस। ए गुने एफ, ए गुने एफ ए बी का पति है तो ए एफ का पति है। ए एफ का पति है तो ये पति होगा तो ये पत्नी होगी। और एफ माइनस डी, ए बी की माता है तो एफ डी की माता होगी, एफ डी की माता होगी। माइनस होना चाहिए, माइनस भी है तो यानी सही है। अब कहता है कौन सा सही नहीं है? डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, नहीं डी तो एफ की पुत्री है, तो ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। यहाँ क्वेश्चन में कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही तो नहीं है, ये आंसर होगा। सी ए की माता की बहन है, सी ए की माता, ए एक का क्या हो गया? बहन, बहन की माता, ये बात सही है। तो लेकिन यहाँ कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो ये नहीं है, ये सब सही ऑप्शन है। तो गलत वाला पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन क्या है? सभी पर्दे कालीन हैं। सभी पर्दे, ये हो गया पर्दा, सभी पर्दा क्या है? कालीन है। कुछ कालीन तकिए हैं, तो कुछ कालीन में क्या होगा? कुछ भाग कालीन से टच होगा। ये कुछ कालीन क्या हो गया? तकिया। अब कुछ तकिया बेडशीट है, तो तकिया और बेडशीट से सिर्फ मतलब है, तो कुछ तकिया क्या हो गया? बेडशीट हो जाएगा, बेडशीट। अब चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। कुछ बेडशीट कालीन है, बेडशीट यहाँ है, कालीन यहाँ है, बेडशीट का कालीन से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ बेडशीट पर्दे हैं, पर्दा यहाँ है, बेडशीट भी यहाँ है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है। कुछ तकिए कालीन हैं, हाँ कुछ तकिया जो है ये और ये कुछ कालीन ये मिल रहा है, एक दूसरे से अटैच है, तो ये हो सकता है ऑप्शन 3। कुछ तकिए कालीन है यानी केवल निष्कर्ष 3 फॉलो करता है। ठीक है, क्लियर है? ट्वेंटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।